तो निकल चुके हैं हम लोग नैनीताल का सुंदर नज़ारा देखने के लिए। इस समय हम लोग 3000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये गगन को चूमती हुई पर्वत श्रृंखलाएं निश्चित ही आपके मन को मोह लेंगी। जब भी आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएं तो एक्स्ट्रा टायर रख करके ज़रूर आएं, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई मिलती रहती हैं रास्ते पर। लंबे लंबे देवदारू के वृक्ष, पहाड़ों की चोटियों पर बसी छोटी छोटी दुकानें, जहाँ चाय पीने का अपना ही एक अलग आनंद है। देवदारू के बड़े बड़े वृक्ष, नीला आसमान, ये सब आनंदित और अचंभित करता है। यहाँ बड़ी बड़ी दूरबीन लगी हैं जहाँ से आप चीन की बॉर्डर को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं नैनीताल के मेन पार्किंग पर। वहाँ पर हम अपनी इनोवा कार को पार्क करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे नैनीताल घूमने के लिए। लंबे लंबे हरियाली से युक्त ये वृक्ष और यहाँ की लोग बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़ा ही मीठा बोलते हैं और अपना दीवाना बना देते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में नैनीताल की पार्किंग पर। जब आप नैनीताल पार्किंग पर अपनी पर्सनल गाड़ी से पहुँचेंगे, वहाँ से आपको नई गाड़ी करना पड़ेगा अल्टो, क्योंकि वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं। आप अल्टो कार से जाएंगे और वैसे तो वहाँ पर आप जब उन लोगों से बात करेंगे तो आपसे 2000 पर कार का बताएंगे, परंतु आप धीरज रखें, आपको वही गाड़ियाँ 700 से 800 रुपये में आराम से मिल जाएंगी। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, 2-4 ड्राइवरों से बात करके गाड़ी को बुक करें तो आपको आसानी से गाड़ी बुक हो जाएंगी आपकी। ये हैं नैनीताल के लोग जो धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, ठंडा होता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नैनी झील पर इस समय। यही है वो मुख्य झील। हम लोग अभी रोड के किनारे से जा रहे हैं पार्किंग पर। इसी झील का नाम नैनी झील है। दिव्य हसीन वादियाँ और इन हसीन वादियों का आनंद हम सभी लोग ले रहे हैं। यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और बड़ा ही सुंदर यहाँ का जल है। यहाँ पर पैडलिंग करने का और नाव पे बैठ करके घूमने का अलग ही आनंद है। ये मैंगो सेब की नैनी झील है। फाइनली हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं नैनीताल की पार्किंग पर और पार्किंग से ये नज़ारा आप देख रहे हैं पहाड़ियों की चोटियों का और पहाड़ियों में बसे हुए सुंदर सुंदर घरों का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप पार्किंग पे आएँ, देखिए नैनीताल में ये सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं बड़ी बड़ी। यहाँ पर सबसे पहले जब आप नैनीताल पर आएँ तो नैना देवी माता का दर्शन करें, क्योंकि नैना देवी के बारे में प्रसिद्ध है कि जब सती मैया देह भस्म की तो शिव जी जब उनको उठा करके चले तो यहाँ सती मैया के नयन गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। तो आदि शक्ति माँ 64 योगिनी माताओं में नैना देवी माता का दिव्य स्थान है। ऐसी नैना माता का आप दर्शन करें और फिर नैनी झील का आनंद लें। आप यहाँ आकर के मछलियों को दाना जरूर डालें, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है इस झील का और मछलियों को दाना खिलाने का। तो ये है नैना देवी का मंदिर। यहाँ पर आकर के आप ज़रूर पूजन करें। नैना देवी मंदिर के सामने शंकर जी का मंदिर और हम अपने दोस्तों के साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं नैना देवी मंदिर का। चूँकि सिक्योरिटी रीजन से अंदर कैमरा ले नहीं जाने देते हैं। ये देखिए, ये है नैनीताल, जहाँ की वादियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आवें। और अब हम लोग आ गए हैं बोटिंग पर। बोटिंग 240 रुपये की है। यहाँ पैडलिंग कर सकते हैं आप
और बोटिंग भी कर सकते हैं। पैडलिंग और बोटिंग का यहाँ अद्भुत नज़ारा है। यहाँ जो ये झील है यह लगभग 250 फीट गहरी है और बड़ा ही सुंदर जल है। आप देख सकते हैं कितना निर्मल जल है। तो इसका आनंद आप लोग ज़रूर लें, यहाँ पर आकर के बोटिंग करें। हमारे मित्रगण वीडियो बना रहे हैं और हो भी क्यों ना, इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे के माध्यम से कवर करना अलग ही आनंद है। और एक हमारा ग्रुप दूसरी नाव में बैठा हुआ, चूँकि इस समय कोरोना चल रहा है तो नाव पर 2 या 3 ही लोग अलाउ हैं, तो हम लोगों ने 2 नाव यहाँ पर बुक की हुई है और नैनीताल की झील का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे केवट जी भी हैं और यहाँ के बारे में कुछ बता रहे हैं। हालांकि हमने इनकी आवाज़ म्यूट कर दी है, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी यहाँ की हमको दी है। तो आप लोग जब भी आएँ यहाँ के जल में सुंदर हाथ में ले करके छुएं, बहुत ही ठंडा जल है और यहाँ की प्रकृति का आनंद लीजिए। ये तो पूरा मौसम ही यहाँ ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती, अभी कुछ ही देर में हम लोग बर्फ़ का भी आनंद लेंगे। तो ज़रूर आप यहाँ पर आएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए, हरी भरी ये पर्वत की चोटियाँ और उनके मध्य में बने हुए छोटे छोटे अच्छे से घर आपके आनंद को और दुगना बढ़ा देंगे। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आइए, बोटिंग करिए, पैडलिंग करिए, दोनों ही करने का अपना आनंद है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पैडलिंग यदि आप करते हैं तो आप उस समय तो कर लोगे, लेकिन बाद में आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा। तो आप लोगों के लिए एक सलाह है, यदि आप बाबा रामदेव का योग नहीं करते हैं तो पैडलिंग ना करें। क्या नीला अंबर है, इस नीले अंबर की अद्भुत शोभा है। और हम लोग यहाँ पर सुंदर बोटिंग कर रहे हैं और अब हम लोग बोटिंग ख़त्म करके वापस जा रहे हैं अपनी जगह पर। तो अब हम लोग तट के किनारे से चलते हैं। इन्होंने बताया है कि यहाँ का नियम है कि यदि आप बीच से आते हैं तो किनारे से जाना पड़ेगा और किनारे से यदि आए हैं तो आपको बीच से जाना पड़ेगा। तो ये हैं हमारे केवट जी, ये हमें यहाँ के बारे में कुछ बता रहे हैं और कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी राजनीति के बारे में बताई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उनको म्यूट कर दिया है। खैर, इन्होंने हमें नैनीताल के बारे में बड़ा ही अच्छे से समझाया और इन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ पर कार बुक करना है तो 700-800 में आपको कार मिल जाएंगी। तो दोस्तों, फिर हम बताना चाहेंगे कि यदि आप यहाँ आते हैं तो जल्दबाजी ना करें, वोटिंग करें और जो कार आपको 2000-2500 में बुक होगी वही गाड़ी आपको 700-800 में बड़े आराम से मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर घूमें और नैनीताल की झील का आनंद लें, बोटिंग करें, पैडलिंग करें, अपना आनंद है यहाँ घूमने का, फिरने का। तो अब हम लोग अपने सभी ग्रुप के साथ में अब पहुँच रहे हैं फिर से पार्किंग पर। वहाँ पर प्राइवेट कार लेंगे और वहाँ से निकलेंगे नैनीताल के अन्य जगहों पर घूमने का। यहाँ आपको 0 पॉइंट, इको पॉइंट, लवर पॉइंट, इस तरह करके 11 पॉइंट मिलेंगे और आप उसका आनंद लेंगे। इन वादियों में घूमने का अपना ही आनंद है और अपना ही, इनको अपने मुख से कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वर्ड नहीं मिल रहे हैं यहाँ की खूबसूरती को बयां करने के लिए। यहाँ पर नाव चलाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन बहुत ही महंगा होता है।
इन्होंने बताया कि यहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए में एक नाव का परमिशन मिलता है, तो इसलिए उस परमिशन को लेने के बाद ही लोग यहाँ पर नाव चला सकते हैं, इसलिए बहुत ही कम यहाँ पर नाव हैं। और आप देख रहे हैं हमारे नाविक के ठीक पीछे नैना देवी मंदिर, जहाँ हम लोगों ने अभी दर्शन किया है और वहाँ से आए हैं वोटिंग के लिए पीछे में। और यहाँ आप आइए और यदि दुकान बाज़ार का आनंद ना लीजिए, यहाँ के तिब्बती बाज़ार का, तो आपका आना बेकार है। यहाँ तिब्बती बाज़ार में आपको बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे, गर्म कपड़े मिल जाएंगे, स्वेटर जैकेट आदि, और चश्मे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर दुकानें सजी हैं, सुंदर सुंदर खिलौने हैं, चश्मे हैं, कपड़े हैं। यहाँ पर आपको गर्मी और ठंडी दोनों कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ठंडी के ही कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तिब्बती बाज़ार में आप आइए तो ज़रूर शॉपिंग करिए और सामान खरीदिए। और निकले हैं हम लोग भी कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए तो कोई सामान ही यहाँ पर नहीं। ये देखिए, ये है तिब्बती मार्केट, जहाँ पर सस्ते और अच्छे आपको ठंडी के कपड़े मिल जाएंगे, गर्मी के कपड़े मिल जाएंगे, सब तरह के कपड़े। और यहाँ पर आपको 100 पीस के सामान भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए, और आगे हम लोग गाड़ी बुक करेंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात और, जब आप यहाँ आए तो यदि आप शाकाहारी हैं तो यहाँ पर आप खाना न खाएं, क्योंकि यहाँ हर दुकान में नॉन-वेज आपको मिलेगा। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ हर जगह आपको मांस खाने को मिल जाएगी। लेकिन यदि आप यहाँ शाकाहारी हैं तो यहाँ कहीं पर भी आप खाना ना खाएं। आपको खाना खाना है तो आप पहाड़ी चोटियों से नीचे उतर करके खाना खाएं, या तो यहाँ पर एक इंदिरा गांधी अम्मा जी का दुकान है, उस इंदिरा गांधी अम्मा जी के यहाँ जा कर के आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, वो भी मात्र 25 रुपया में। लेकिन अन्य जगहों पर आप शाकाहारी हैं तो खाना ना खाएं, क्योंकि हर दुकान में यहाँ पर नॉन-वेज मिलता है, और यहाँ पर प्रायः नॉन-वेज ही सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ठंडी का यहाँ पर सीज़न हमेशा रहता है। तो आप यहाँ से सामान खरीदें और सुंदर एंजॉय करते हुए आगे की यात्रा को करें। तो हम लोग अपने ग्रुप के साथ निकल चुके हैं आगे के लिए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिल जाएंगे। तिब्बती बाज़ार इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप शॉपिंग करें और याद के लिए कुछ सामान ज़रूर लेकर के यहाँ से जाएं। अब हम लोग आ गए हैं 0 पॉइंट पर, जहाँ पर बर्फ़ जमी है। यहाँ आप आइए और बर्फ़ का एंजॉय ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ का अपना आनंद है। और सबसे अच्छा मौसम तो होता है इसी समय का, जब आप ठंडी में यहाँ पर घूमने के लिए जाएं। और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ डाल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं सुंदर बर्फ़ का। आप यहाँ फैमिली के साथ आइए, और यहाँ पर बहुत ही बर्फ़ जमी होती है। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना हूँ, तो यहाँ आपको बताऊँगा कि इस समय हम 6000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और यहाँ पर धूप भी रहती है और बर्फ़ भी रहती है। हम लोग अपने दोस्तों के साथ बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बर्फ़ का आनंद लेते हैं। हमारे पीछे कितना सारा बर्फ़ है, और इस समय 6000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं।
यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल कम हो जाती है। स्वाभाविक है कि आपके सिर में दर्द भी होने लगेगा यहाँ पर आकर के, क्योंकि हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, आप नैनीताल आएँ तो ज़रूर यहाँ पर घूमने के लिए बोटिंग करें, पैडलिंग करें और इस बर्फ़ का नज़ारा लें। यहाँ पर इको पॉइंट है जहाँ से आपकी आवाज़ गूंजती है, लवर पॉइंट है। इको पॉइंट में आप कोई भी एक बात बोलेंगे वो बार बार आपको रिपीट होगी आवाज़। यहाँ पर एक गुफा है जहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ नैनीताल में आप आएँ और ज़रूर आनंद लें, और कमेंट, लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।